बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए दूसरी जॉब लेकर आया हूँ वो है जी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में SPSC कह सकते हो। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। इसमें जो अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात हैं मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें जो प्रॉपर तरीकाकार है अप्लाई करने का वो समझ आ जाए। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तालीम क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, अप्लाई की आखिरी तारीख क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जॉब की रिक्वायरमेंट दिखाता हूँ, दैन उसके बाद जो इसमें अप्लाई का तरीका है वो आपको गाइड करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो जी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसके अंदर जो है वो कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023, ठीक है, ये जो है वो 25 नवंबर को, सॉरी 25 सितंबर को जो है वो पब्लिश हुई है ये, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है जी वो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है जी एक। इसके अंदर आपने जो है वो अगर लॉ ग्रेजुएट किया हुआ है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक सीट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीट रूरल से है जी। एज आपकी 25 से 35 साल तक होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जी इसके अंदर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है स्टैटिस्टिकल या इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी एक सीट है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और ये भी एक सीट जो है वो रूरल से है। और एज इसमें आपकी 21 से 28 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद है जी बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर। मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है कॉमर्स में, या ACCA किया हुआ है, या MBA किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक सीट है, मेल फीमेल दोनों के लिए। रूरल से अप्लाई कर सकते हो आप। और एज इसमें 21 से 28 साल तक आपकी इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट इसमें जी हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की जो है वो वैकेंसीज़ हैं। 63 सीट्स हैं, मीन्स के 63 सीटें हैं जी इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की। तो अगर आपने इसके अंदर M फार्मेसी की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपने B फार्मेसी भी की हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हो आप। इसमें जनरल मेरिट की जो है वो टोटल 47 सीटें हैं जी, 47 सीट्स हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। जिसमें से आपकी रूरल की 28 सीटें हैं और 19 सीटें अर्बन की हैं। उसके बाद डिसेबल्ड पर्सन की 3 सीटें हैं जी, जो कि 2 रूरल से एक अर्बन से, टोटल तीन। 3 सीटें माइनॉरिटी की हैं जी, 2 रूरल एक अर्बन से। और जो फीमेल का कोटा है इसमें वो 10 सीटें हैं, जो कि आपकी 6 सीटें रूरल से हैं और 4 सीटें जो हैं वो अर्बन से हैं। टोटल मिला के 10 सीटें हैं। और एज आपकी इसमें 22 से 30 साल तक रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है जी माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसके अंदर आपकी जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ माइन 6 सीटें हैं। बैचलर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल मेरिट की इसमें जो है वो वैकेंसी जो हैं वो 5 हैं। और माइनॉरिटी की जो है वो टोटल एक सीट है। इसी तरह से इसमें एज आपकी 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। और नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी मेडिकल इंस्पेक्टर। मेडिकल इंस्पेक्टर की 2 सीटें हैं जी। अगर आपने डिग्री की हुई है मेडिसन एंड सर्जरी के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये 2 सीटें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 21 से 35 साल तक होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जी इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर। एक सीट है। BE अगर आपने की हुई है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 25 से 35 आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद है जी प्रोक्यूटिंग इंस्पेक्टर। इसके अंदर लॉ ग्रेजुएट अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक सीट जो है वो, और एज इसमें आपकी 24 से 35 साल तक रिक्वायर्ड है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक सीट है। बैचलर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 18 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी इसमें जो है वो है जी असिस्टेंट की। असिस्टेंट में टोटल 6 सीटें हैं। तालीम आपकी मीन्स के BA या BSc अगर आपने किया हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल मेरिट की मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें जो है वो टोटल 5 सीटें हैं। और फीमेल के लिए जो कोटा है वो एक सीट है। तो कुल मिला के 6 सीटें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगला जो डिपार्टमेंट है जी वो है होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जी बॉम्ब डिस्पोजल कैडर, ठीक है। इसमें 7 सीटें हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस हाइट आपकी जो है वो 5 फुट 5 इंचज़ होनी चाहिए। और चेस्ट आपकी 33 नॉर्मल और 34.5 फैलाव के साथ होनी चाहिए। इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं ओनली। और 7 सीटें हैं। 21 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो इसकी भी वैकेंसीज़ हैं बॉम्ब डिस्पोजल कैडर के अंदर। तालीम FA या FSC होनी चाहिए आपकी। और इसमें टोटल 9 सीटें हैं जी। और हाइट इसमें जो है वो आपकी 5 फुट 5 इंचज़। और जो है चेस्ट है वो 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5, ठीक है। इसके अंदर भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल 9 सीटें हैं।
तो ये तमाम की तमाम जो वैकेंसी की डिटेल थी मैंने आपको गाइड की है। अब इसमें जो अप्लाई का तरीकाकार है मैं आपको बता देता हूँ। आपने ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है और आपका चालान फॉर्म भी जाएगा ऑनलाइन 500 रुपीज़, जो कि आप किसी भी स्टेट बैंक या नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हो 500 रुपीज़ का, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने www.spsc.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इसका तरीकाकार बता देता हूँ। अप्लाई की जो लास्ट डेट है जी वो है आपकी 20 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो अभी चलते हैं जी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है। आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है जी spsc.gos.pk। तो आपके सामने इस तरह से कुछ वेबसाइट ओपन होगी। तो आपने जनाब थ्री डॉट्स वाले बटन पे कर देना है क्लिक, ठीक है। तो आपने नीचे चले जाना है। नीचे जाएंगे तो अप्लाई नाउ अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको मिलेगा, आपने उसके ऊपर करना है जी क्लिक। तो यहाँ पर आपसे ये मांगेगा जनाब लॉगिन। लॉगिन के लिए आपके पास अगर आपने पहले इस पर आईडी बनाई हुई है तो फिर तो आप सिंपली लॉगिन कर लेंगे, और अगर आपने पहले आईडी नहीं बनाई तो कोई इशू नहीं है। आप ऊपर जाएँ वापस, क्रिएट अकाउंट आपका बटन आपको नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। तो उसके बाद आपके सामने 5-6 स्टेप्स हैं, ये आपने फिलअप करने हैं। एनआईसी नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, 2 बार ईमेल और 2 बार पासवर्ड लिखने के बाद नीचे आपने रजिस्टर वाले बटन पे कर देना जी क्लिक, ठीक है। रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपने लॉगिन पर दोबारा क्लिक करना है और उसके बाद जो आपने आईडी कार्ड नंबर लिखा है और जो पासवर्ड लिखा है वो मिलाकर लॉगिन करें। और जो भी आपकी इसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो जॉब है, जो आपकी डिज़ायर जॉब है, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के बाद अपनी प्रोफाइल पहले आपने बनानी है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अप्लाई के दौरान अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता हो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको ना समझ आती हो, तो आप मुझे जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपके जो है वो अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।